नमस्कार। साँझ 6 बजे के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। हम वंदना शुरू करें सविता के प्रमुख समाचार से। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव विभिन्न कार्यक्रम कके सर्लाही में मनायल जा रहल। यातायात व्यवसायी आह्वान कैले बंद के विरोध में सर्लाही के किसान सब द्वारा कैल गेल नाराबाजी। सरकार आंदोलनरत यातायात व्यवसायी सब बीच वार्ता बिना निष्कर्ष भेल संपन्न। अब भारतीय योग गुरु रामदेव के दोसर दिन के अनशन आई भी रहल जारी। अब समाचार विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव विभिन्न कार्यक्रम कके सर्लाही में मनायल जा रहा है। यही बीच सर्लाही जिला के सदरमुकाम मलंगमा के विभिन्न चौक में भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमा रख के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना करके भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मनावे लागल गेल है। ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग के प्रणेता भगवान श्री कृष्ण के जन्म द्वापर युग में भाद्र कृष्ण अष्टमी के मध्य रात में भेल से विश्वास रहल है। जन्म बेल दिन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनावे के प्रचलन रहल है। बिहान खुनी श्री कृष्ण जन्म उत्सव के रूप में मनावे के प्रचलन रहल है। श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के अवसर में जिला के विभिन्न स्थान में मेला के समेत आयोजना कैल गेल है। विभिन्न मांग रखत यातायात व्यवसायी सब आह्वान कैले बंद के कारण सर्लाही के जनजीवन प्रभावित भेल है। तरकारी खेती करैत किसान सब बंद से मरका में पड़ल है। बंद से लाखों मूल्य बराबर के तरकारी ओहिना जियान भे रहल से उ सब बतौले है। व्यापारी सब बंद कह के तरकारी सस्ता में ले से उ सब दुखद उपराग से हो दिले है। यही बीच किसान सब बंद फिरता के मांग करते नाराबाजी समेत कैले है। तरकारी बिक्री करे के लिए लालबंदी बाजार आयल किसान सब बंद से अपने सब मरका में पड़ल से कहित बंद खुलावे के मांग समेत कैले है। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली एकीकृत नेकपा माओवादी के नेतृत्व में गठित संघीयता पक्षधर सबके मोर्चा के उद्देश्य सत्ता कब्जा करे के रहल से बतौले छथि। युवा संघ नेपाल के कार्यक्रम में सर्लाही के हरियन में बोले तो ऐसन सत्ता कब्जा के उद्देश्य से फेकल दोसर एगो जाल मात्र रहल से बतौले छथ। ओली सत्ता कब्जा के उद्देश्य से फेकल गेल अनेकों जाल में से पछिला रूप संघीयता पक्षधर सबके मोर्चा भेल से दावी कैलन। ओली माओवादी के एकमात्र उद्देश्य सत्ता कब्जा भेला से संविधान बने न सकल से जिकिर करैत अनिश्चित में न पड़े के लिए कार्यकर्ता सबके सचेत समेत कराले साथ। सरकार आंदोलनरत यातायात व्यवसायी सबीच वार्ता बिना निष्कर्ष संपन्न भेल है। वार्ता बिना निष्कर्ष संपन्न भेला के बाद यातायात व्यवसायी सब सार्वजनिक यातायात के साधन न चला के आंदोलन जारी राखे के भेल है। वार्ता में अपना सबके मांग बारे छलफल भेला पर भी कोनो सहमति हुए न सकल से नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के उपाध्यक्ष डोलराज खनाल जानकारी दिलन। सार्वजनिक यातायात सेवा बंद भेला से सर्वसाधारण मरका में पड़ल है। यातायात व्यवसायी सब 1000 रुपया तक जरिमाना करे पावे के जगह सरकार ट्राफिक प्रहरी के दिले अधिकार खारिज करे मांग अगाडि रखले है। उ सब यातायात मंत्रालय गठन यातायात क्षेत्र के उद्योग सब मान्यता देवे के परत से लगायत के 15 बुंदे मांग अगाडि रखले है। उपराष्ट्रपति परमानंद झा संविधान सभा के पुनर्स्थापना करके खोजल जाए वाला निकासी अभी के राजनीतिक गतिरोध अंत्य के सर्वमान्य विकल्प होत से बतौले छथि। रिपोर्टर्स क्लब दल सबके सहमति या गतिरोध अंत्य करके निकास खोजे के लिए दबाव देवे के उद्देश्य से शुरू कैले अभियान अंतर्गत अध्यक्ष ऋषि धमला के नेतृत्व में गेल पत्रकार सबके टोली संगे बातचीत करते उपराष्ट्रपति झा प्रमुख दल से भी सहमति करके अंतरिम संविधान के संविधान सभा से संशोधन करा के गतिरोध निकास के रास्ता खोले के ही सबसे अच्छा भेल से धारणा रखलन। नया चुनाव में जाए के लिए सेहो संविधान सभा पुनर्स्थापना करे के बाध्यता रहल से उपराष्ट्रपति झा के कहब रहल है। मोहन वैद्य नेतृत्व कैले नेकपा माओवादी निकट जनवर्गीय संगठन थारू राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के प्रथम राष्ट्रीय भेला ऐसे दांग के घोराही में शुरू भेल। थारू समुदाय के बसोबास रहल तराई के 22 जिला से करीब 250 गोटे थारू कार्यकर्ता सबके भेला में सहभागिता रहल। भेला के नेकपा माओवादी के सचिव देव प्रसाद गुरुङ उद्घाटन कैले हलन। भेला उद्घाटन कार्यक्रम के संबोधन करते सचिव गुरुङ राष्ट्रीय स्वाधीनता के आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में ले जाए के सेहो जिक्र कैलन। राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त भेला पर मात्र जातीय उत्पीड़न में पड़ल व्यक्ति सब मुक्ति प्राप्त कर सकत से हुनकर कहब रहल है।
अब विदेश के खबर। भारतीय योग गुरु रामदेव के दोसर दिन के अनशन आई भी जारी रहल है। भ्रष्टाचार के विरोध अब विदेशी बैंक में भेल कालाधन देश लौटावे के मांग सहित वो 3 दिने भूख हड़ताल में रहल छथ। वो नया दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में काल से भूख हड़ताल शुरू कैलन। वो विदेशी बैंक में जमा कल गेल करोड़ों डॉलर भारत फिर्ता लावे के लेल सरकार ऊपर दबाव देवे के लेल अनशन शुरू कैले से प्रतिक्रिया दिले छथ। सरकार 3 दिन भीतर एहि बारे कोनो ध्यान न देला पर थप आंदोलन करे के समेत रामदेव चेतावनी दिले छथ। उनका समर्थन में काल करीब 20,000 व्यक्ति जमा भेल रहे। अन्ना हजारे अनशन त्यागला के बाद सोही भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के योग गुरु रामदेव निरंतरता दिले छथ। मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव विभिन्न कार्यक्रम करके सर्लाही में मनाल जा रहा। यातायात व्यवसायी आह्वान कैले बंद के विरोध में सर्लाही के किसान सब द्वारा कैल गेल नाराबाजी। सरकार आंदोलनरत यातायात व्यवसायी सब इस वार्ता बिना निष्कर्ष भेल संपन्न। अब भारतीय योग गुरु रामदेव के दोसर दिन के अनशन आई भी रहल जारी। अही के संग सांझ 6 बजे के मध्य समाचार आइटम समाप्त हुई। हम बंद नाक दिया जाए क्या गया। सुनते रहो रेडियो मध्य 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। अखियन के पास रहेगा। ए हो अखियां अखियन के पास ना